दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि गौर बंजारों की धरोहर से जुड़े ऐतिहासिक सबूत क्या हैं, जो आज भी मौजूद हैं। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो हम सभी जानते हैं कि गौर बंजारों का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है, पर फिर भी कुछ भाई लोग हमसे सवाल कर रहे थे कि गौर बंजारे इतने ही महान थे तो उनके क्या कुछ ऐतिहासिक सबूत हैं, जिससे यह समझा जाए कि बंजारा जाति वास्तव में बहुत ही गौरवशाली है। दोस्तों आपको बता दें कि देश भर में ऐसे कई साक्ष्य मौजूद हैं जो गौर वंश यानी गौर बंजारों के शक्तिशाली इतिहास को दर्शाते हैं। दोस्तों हो सकता है आज की वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे ऐतिहासिक सबूतों के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देने की कोशिश करेंगे। दोस्तों इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिएगा, और हाँ, आप लोगों को भी और भी कोई जानकारी पता हो तो आप लोग कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। चलिए अब आज की वीडियो की ओर आगे बढ़ते हैं। नंबर 1, बंजारों की छतरी। दोस्तों यह छतरी स्वयं मालपुर स्टेशन से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर खंडार रोड पर स्थित है। यह 16 खंभों पर टिकी होने के कारण इसे 16 खंभों की छतरी भी कहते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि इस छतरी का निर्माण लगभग 300 साल पहले एक बंजारा व्यक्ति ने करवाया था। दोस्तों इस बंजारे के बारे में स्थानीय लोगों की मान्यता है कि उसके पास लाखों की संख्या में बैल थे, जिससे वह बैलगाड़ियों के माध्यम से व्यापार किया करता था। दोस्तों आपको यह भी बता दें, इस छतरी के पास पशु मेला भी लगता था, लेकिन वर्तमान में यह मेला बालाजी धाम के सामने लगता है। इस छतरी के पास एक बंजारा की बावड़ी भी बनी हुई है जो 80 फीट गहरी है, जिसमें 12 महीने लगातार पानी भरा रहता है। दोस्तों बावड़ी के दोनों तरफ 4 खंबे वाली 2 छतरियां भी बनी हुई है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस बावड़ी के 2 पहरेदार खड़े हुए हैं। दोस्तों आपको बता दें, समय के अनुसार इस स्थान को बंजारा पार्क में तब्दील कर दिया गया। दोस्तों इस छतरी में लाल पत्थरों का प्रयोग किया गया था, लेकिन वर्तमान में इसे सफेद कलर से पेंट कर दिया गया है। नंबर 2, लोहगढ़ किला। दोस्तों यह लोहगढ़ किला 7000 एकड़ जमीन में फैला हुआ किला है, जिसे बाबा लक्की शाह बंजारा जी ने बनवाया था। यमुनानगर, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर पहाड़ों के बीच बसे लोहगढ़ किला बहुत बड़ा था। इसे बनाने में 60 से 70 साल लगे थे। बाबा बंदा सिंह बहादुर ने 1710 में सरहिंद जीतने के बाद इस किला लोहगढ़ को सिखों की पहली राजधानी बनाया था। इस किले के अंदर लगभग 200 छोटे किले भी मौजूद हैं, जो दुश्मनों को बहुत बड़ी परेशानी खड़े करते हैं। दोस्तों ये किले एक दूसरे का राजनीतिक संबंध रखते हैं। यदि दुश्मन एक किले को जीत भी लेता है तो वह दूसरे किले के अंदर नहीं घुस पाता था। हर किले की रक्षा प्रणाली की दीवारें 3 भाग में बटी हुई है। दोस्तों मिले हुए अवशेषों से पता लगता है कि हर पहाड़ी पर गांव बसता था, और ऐसी सैकड़ों पहाड़ियां हैं। एरिया के हिसाब से ये सबसे बड़ा किला है और इसे महाकिला भी कह सकते हैं। दोस्तों बताया जाता है कि उस लोहगढ़ किले पर बाबा लक्की शाह बंजारा जी ने 200 से भी अधिक सिख गांव बसाए थे। दोस्तों आप लोग बाबा लक्की शाह बंजारा जी का इतिहास तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग बाबा लक्की शाह जी का इतिहास भी जान लीजिएगा। नंबर 3, पिछोला झील। दोस्तों पिछोला झील का निर्माण 1362 ईस्वी में गौर वंश के पिछोला बंजारा उर्फ पिच्चू बंजारा ने करवाया था। महाराणा लाखा के शासन काल में 14वीं शताब्दी के अंत में पिच्चू नामक गौर बंजारे ने अपने बैलों की स्मृति में पिछोला नामक कृत्रिम झील का निर्माण करवाया था। दोस्तों पिच्चू बंजारा जी के पास सैकड़ों जानवर हुआ करते थे, जिससे अनाज का व्यापार किया करते थे। दोस्तों इस झील में 2 द्वीप है। एक है जगनिवास, जो अब लेक पैलेस होटल बन चुका है। दूसरा है जग मंदिर, जहां आज जग मंदिर नामक महल है। इसी जग मंदिर को देखकर शाहजहां को ताजमहल बनवाने की प्रेरणा मिली थी। दोस्तों पिछोला झील की सुंदरता देखकर महाराणा उदय सिंह इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उदयपुर शहर की स्थापना की, और उदयपुर की स्थापना के बाद राजा ने पिछोला झील को व्यापक रूप दिया। नंबर 4, जेतवन विहार। दोस्तों भारत में सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विहारों में से एक था। यह विहार उनके मुख्य पुरुष संरक्षक गौर बंजारा महादानी अनाथ पिंडका ने बनवाया था।
दोस्तों ये वही विहार है जिसमें गौतम बुद्ध सबसे ज्यादा ज्ञान भी दिए थे और सबसे ज्यादा रुके भी थे। दोस्तों डॉक्टर अशोक पवार जी ने अपने बंजारा स्वर्णिम इतिहास में अनाथ पिंडिक जी को गौर बंजारा व्यापारी ही बताया है। दोस्तों आपको यह भी बता दें, इस विहार से जुड़ी कहानी के अनुसार बताया जाता है कि बंजारा महादानी अनाथ पिंडक ने बुद्ध की प्रशंसा सुनकर बुद्ध से मिलने गए और अनाथ पिंडिक गौतम बुद्ध से पहली मुलाकात में ही प्रभावित होकर बुद्ध को भोजन करने के लिए अनुरोध किए थे, जिसे बुद्ध ने स्वीकार कर लिया था। और फिर अनाथ पिंडिक घर जाकर बुद्ध को ठहरने का इंतजाम करने लगे और अनाथ पिंडिक एक ऐसी जगह की तलाश करने लगे जो कि अनुयायियों के लिए सुलभ और शांतिपूर्ण में एकांत हो, जहां किसी तरह का शोर शराबा ना हो। ऐसा सोचते हुए वह एक जेतवन वाटिका के पास पहुंचे। उन्हें यह बाग अच्छा लगा तो कौशल के राजा पसे नदी के बेटे राजकुमार जेता से पार्क खरीदने के लिए पेशकश की, लेकिन राजकुमार ने मना कर दिया। पुनः अनाथ पिंडिक के आग्रह करने पर राजकुमार ने मजाक में कहा, आप ये पार्क नहीं खरीद सकते, अगर खरीदना है तो पूरे पार्क को सोने के सिक्के से ढक दो। अनाथ पिंडिक राजकुमार की बात सुनकर सोने से भरी गाड़ी मंगवाकर पूरे पार्क को सोने के सिक्कों से भर दिया। अंततः राजकुमार इतना बड़ा समर्पण देखकर आश्चर्य में पड़ गया और फिर वह धन वापस करने लगा। फिर अनाथ पिंडिक ने वह सारा का सारा धन जेतवन विहार बनवाने में खर्च कर दिया था। अनाथ पिंडिका ने स्वयं पार्क और उसमें बनी इमारतों की खरीद के सिलसिले में 54 करोड़ रुपए खर्च किए थे। दोस्तों आपको बता दें, न केवल अनाथ पिंडिका ने बल्कि उनके पूरे परिवार ने इसमें भाग लिया था और अनाथ पिंडिक के साथ भी 500 से ज्यादा साहूकार उपस्थित थे। दोस्तों अनाथ पिंडिक जी का पूरा परिवार मिलकर 9 महीने तक लगातार काम करके इस विहार को बनवाए थे। नंबर 5, लाखा बंजारा झील। दोस्तों जब लाखा बंजारे ने सागर में डेरा डाला तब जानवरों को पीने के लिए यहाँ पर आसपास कहीं पानी नजर नहीं आया। पानी ना मिलने के कारण लाखा बंजारे के कई जानवर प्यास की वजह से मरने लगे। लिहाजा उसने शहर के बीचों बीच एक बहुत बड़ी झील खुदवाई, लेकिन झील खुदने के बाद भी उसमें पानी नहीं आ रहा था। झील में पानी न आने से वहाँ की प्रजा बहुत दुखी थी। फिर राजा ने प्रजा की समस्या को समझा और घोषणा करवाई कि जो भी इस झील में पानी लाने का उपाय बताएगा उसे बहुत बड़ा पुरस्कार मिलेगा। तब किसी ज्योतिष ने बताया कि यदि इस झील के बीचों बीच में किसी नवविवाह दंपति को झूले पर बैठाकर झुलाया जाए तब तो यह संभव है कि इस झील में पानी आ सकता है। लेकिन सबसे कठोर बात यह है कि जो भी दंपति इस काम को करेगा उसे अपने जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। जीवन जाने की बात सुनकर हर कोई दुखी हो गया, क्योंकि लोगों को समझ आ गया था कि जान जाने की वजह से कोई भी इस कार्य को नहीं करेगा। जब सारे लोग निराश हो चुके थे तब लाखा बंजारे ने अपने बहू और बेटे को तालाब के बीचों बीच झूले पर बैठाकर झुलाने का निर्णय किया। लाखा बंजारे के इस फैसले के बारे में सुनकर लोग आश्चर्यचकित रह गए। इसके बाद निर्धारित दिन समारोह पूर्वक नवविवाहित दंपति को स्वर्ण निर्मित हीरो से जड़े झूले में बैठाकर झुलाया गया। फिर जैसी उम्मीद थी कि झील में पानी तो आ गया, लेकिन लाखा बंजारा जी के बहू और बेटे उसमें डूब गए। इसलिए लक्की शाह बंजारा जी का इस क्षेत्र के लिए बहुत बड़ा बलिदान माना जाता है। इस झील में भरा पानी और उसकी एक एक बूंद आज भी बलिदान की कहानी सुनाती है और इसी बलिदान के चलते आज बुंदेलखंड में खास तौर पर सागर में लाखा बंजारा एक महानायक के रूप में जाने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे बंजारों के इतिहास से जुड़े कुछ ऐतिहासिक सबूत। उम्मीद करता हूँ यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। दोस्तों और भी आगे आने वाले वीडियोस में बहुत सारे ऐतिहासिक सबूत के बारे में बताएंगे जो शायद ही आप लोगों को पता होगा। इसलिए आप सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग द बंजारा हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वी विल मीट ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।